प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको पितृपक्ष की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था योगचंद और दूसरे का नाम था भोगचंद। दोनों अलग अलग रहते थे, पर उन दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। योगचंद अमीर था, जबकि भोगचंद गरीब था। योगचंद की पत्नी को अपने पैसे का बहुत घमंड था। उसके विपरीत भोगचंद की पत्नी बहुत ही सीधी थी। उसके हृदय में छल कपट नहीं था। जब पितृपक्ष आया तो हमेशा की तरह योगचंद की पत्नी ने उसे पितृपक्ष का श्राद्ध करने को कहा, पर योगचंद को इन सब बातों में विश्वास नहीं था। उसने इस श्राद्ध को टालने की कोशिश की, पर उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, यदि हमने श्राद्ध नहीं किया तो लोग हमारी निंदा करेंगे। पर अंदर ही अंदर वो अपने मायके के परिवार को दावत पर बुलाकर अपनी शान और शौकत को दिखाने का अवसर नहीं खोना चाहती थी। उसने पति से कहा, आप शायद मुझे परेशानी से बचाने के लिए श्राद्ध को टाल रहे हैं, पर मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं देवर जी की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन उसने भोगचंद की पत्नी को बुला लिया। देवरानी सुबह जल्दी घर से निकल गई और जेठानी के घर जाकर उसने साफ सफाई से लेकर रसोई तक का सारा काम संभाल लिया। तरह तरह के पकवान बनाए। सारा काम खत्म करके वापस अपने घर लौट गई। उसे भी अपने घर में पितृ श्राद्ध करना था, इसलिए योगचंद की पत्नी ने भी उसे नहीं रोका। जब दोपहर हुई तो पितृ धरती पर उतरे। वो पहले योगचंद के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि योगचंद के ससुराल वालों ने उनके आने से पहले ही भोजन करना शुरू कर दिया है। उन्हें बड़ी मायूसी हुई। वो भूखे ही वहां से निकल गए। जब वो भोगचंद के घर गए तो वहां पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर चले गए। धीरे धीरे वो सभी पितृ वहां इकट्ठे होने लगे। सब अपने अपने जजमानों के श्राद्ध की प्रशंसा करने लगे। योगचंद और भोगचंद के पितरों को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी कहानी सभी पितरों को सुना दी। उन्होंने सोचा, यदि भोगचंद के पास धन होता तो वो हमें भूखा नहीं जाने देता। उसके पास तो अपने लिए ही भोजन नहीं है। ये सोचकर उन्हें भोगचंद के ऊपर दया आने लगी। वो जोर जोर से बोलने लगे, भोगचंद के घर धन हो जाए, भोगचंद के घर धन हो जाए। जब संध्या हुई तो बच्चे आकर अपनी माँ से खाना मांगने लगे, क्योंकि वो सारे दिन से भूखे प्यासे थे। वो बोले, माँ भूख लगी है, भोजन दो। माँ ने उन्हें टालने के लिए कहा, भूख लगी है तो आंगन के कोने में एक हांडी उल्टी रखी हुई है, उसे उलटकर जो मिले खा लेना। जब बच्चे दौड़कर आंगन में गए तो वहां हांडी मोहरों से भरी हुई थी। वो हैरान होकर माँ के पास दौड़े। माँ से कहा, माँ हांडी में तो मोहरें भरी हैं। ये सुनकर वो भी दौड़ती हुई आंगन में आई। उसने देखा बच्चे ठीक कह रहे हैं। वो भी आश्चर्यचकित हो गई। अब भोगचंद भी योगचंद की तरह धनी हो गया। अचानक इतना धन पाकर भी वो अभिमानी नहीं हुआ। अगले साल भी जब पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगचंद की पत्नी ने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया। उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराया और दक्षिणा भी दी। जेठ जेठानी दोनों को बुलाकर सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बहुत खुश हुए और तृप्त होकर चले गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।